आका फरमाते हैं आज मेरी अम्मी सैयदा आमिना की मुझे याद आ गई। जिस रसूल के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ सर में दर्द होता है तो मेराज नसीब होती, उस रसूल को अपनी अम्मी याद आई और माँ को याद करके रसूलुल्लाह रो रहे हैं। कब? हिजरत के बाद। 53 साल से ज्यादा की उम्र है, हुजूर को अम्मी याद आ गई कि उर्स के मौके पर अगर कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है और जिनके घर कयाम रहता है या जिनसे मिलना जुलना और गरीब है, चुपके से नजराने का लिफाफा उनके हाथ में देकर कहा वो फलां को पहुंचा देना और फलां को पहुंचा देना। याद रखना ऐसे गरीब परवर लोग आज हमारे दरमियान से उठ गए। अर्ज क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। उस जवान ने उस लड़की से कहा, ए लड़की, तेरे 3 बच्चों की भूख अगर तुझे अजीज है तो अपने जिस्म पे मुझे कब्जा दे दे, कंट्रोल दे दे। मैं तू जो कहेगी तू, अनाज ही नहीं दूंगा, सिर्फ तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। बता तुझे क्या चाहिए, बस एक ही शर्त है, अपना खूबसूरत जिस्म मेरे हवाले कर दे। लड़की ने क्या जवाब? ए जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। फिर क्या हुआ? उस जवान ने कहा उसको मजबूर करने के लिए, उसको मजबूर कि अगर तू अपना जिस्म मेरे हवाले नहीं करेगी मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। वो लड़की गरीब थी लेकिन बागैरत थी। मेरी कौम की बेटियों से भी कहना चाहता हूं, देखो इस तरह की गैरत सीखो, ये गैरत होती है। वो वापस चली गई लेकिन अपने बच्चों की भूख के सामने उसने अपनी आबरू का सौदा नहीं किया आबरू का सौदा। यहाँ तो जेवर के लिए, मोबाइल के लिए, बाइक पे घूमने के लिए आबरू का सौदा कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ? जब घर लौटी तो देखा छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे भूख से बिलक रहे। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, अम्मी ले आई खाना। माँ का कलेजा कैसे चीर गया होगा। मैं इन माओं को क्या बताऊं कि ममता किसे कहते हैं। एक बाप बताएगा माँ को ममता क्या है। माँ जितना ममता समझ सकती है कोई नहीं समझ सकता। नन्हे 3 बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, माँ ले आई खाना। माँ ने कहा नहीं बेटा। तो एक बच्चा माँ से कहता है, माँ भूख बर्दाश्त नहीं होती, या तो हमें मार डालो गला दबा के, या हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। गौर कीजिए ये कैसा मकाम है। माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती। माँ के सिवा कुछ नहीं होती। माँ की ममता बेमिसाल होती। माँ अगर चिड़िया और मुर्गी हो, अपने मुंह का दाना तोड़ तोड़ के माँ अपने बच्चे को खिलाती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देती। माँ अपना पूरा शबाब निचोड़ देती है बच्चों को जवान करने के लिए। माँ होती, माँ सिर्फ माँ होती। माँ की तरह कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह ने माँ के सीने में वो ममता दी है कि माँ सब कुर्बान करके बच्चों की खुशी चाहती है। माँ होती है जो बच्चों को गीले पे सुलाना गवारा नहीं करती, ये सोच के कि मेरे बच्चे को सर्दी हो जाएगी। माँ सर्दी की तवील रातों में बच्चों के पेशाब पे सोती है और अपने बच्चों को सीने पे सुलाती है। माँ नींद कुर्बान करती है। जो इतने बड़े बड़े जवान होके बैठे हो ना, ये किसी माँ की कुर्बानी का नतीजा है, ये किसी बाप की कुर्बानी का नतीजा है। मगर आज अफसोस, हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। आज माँ बाप के साथ क्या सलूक हो रहा है। घर की कहानी, हर घर की कहानी। मुसलमानों, सीरियलों और फिल्मों में देखकर कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्तों को चूम रहे हो, और जिन्हें चूमना चाहिए था उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। आज के मुसलमान कुत्ते और बिल्ली पाल के, कुत्ते बिल्ली को अपनी बगल में लेकर नरम गद्दों पे सो रहे और माँ बाप को घर से बाहर निकाल। किसी के माँ बाप बहन के घर पल रहे हैं, किसी के माँ बाप पड़ोसी के यहाँ पल रहे हैं। किसी जालिम बदनसीब बेटे का बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहा है। किसी की माँ मोहल्ले की औरतों की खुशामद करती है कि आधी रोटी उसको खाने मिल जाए। माँ ने इसीलिए पाला था, बाप ने इसीलिए पाला था। बताओ आज सबसे वफा कर रहे हो, माँ बाप से कब वफा करो। माँ बाप की अहमियत जानो।
मैंने पूरे मुल्क में कहा, बहनों से भी बेटियों से भी कहता हूँ, पूरे मुल्क में कहता हूँ, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देख के वो सवाब नहीं मिल सकता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिलता है। माँ बाप के चेहरों को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। अगर 50 बार माँ बाप को प्यार से देखो 50 मकबूल हज सवाब मिलेगा, 100 बार देखो 100 बार मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो आपकी जन्नत और जहन्नम है। जवान होकर माँ बाप को डांटते हो, जब किसी पिकनिक पर जाते हो तो होटल में चाय पीते हो, हर दोस्त के जेब में हाथ जाता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं, यही ना, दोस्तों पे खर्च करने के लिए मैं दूंगा। और अगर माँ बाप बीमार पड़ जाए तो भाई दवा खाने में झगड़ा करते हैं, तू बिल दे और तू बिल दे और तू बिल दे। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। मेरे आका ने फरमाया लोग बाप से ज्यादा अपने दोस्तों से प्यार करेंगे। ये कयामत की निशानियों में से निशानी। दोस्त तो नाराज हो, गवारा नहीं है, कैसे उसका हाथ पकड़ पकड़ के मनाते हो। कभी बाप को भी ऐसे मनाया, कभी बाप को भी ऐसे मनाया? अरे बाप तो वो है, आका फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप राजी है तो तुमसे अल्लाह भी राजी है, तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुमसे अल्लाह भी नाराज है। सबकी दुआ हासिल करने के लिए मिन्नत और समाजतें करते हो। है किसी की दुआ का वो मकाम जो माँ बाप की दुआ का मकाम है। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए है। यानी आका बता रहे कि मुझ मोहम्मद की दुआ रद्द नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं होती। और यहां तक फरमाया किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर के दुआ करे, अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। पूरी कायनात मिलकर किसी के लिए बद्दुआ करे, अकेली माँ उसके लिए दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। इतनी ऑथेंटिक दुआ, इतनी पुरजमानत दुआ, इतनी मकबूल दुआ, वो दुआएं छोड़कर किस किस के पीछे भागते हो? हम लोगों के हाथ चूमने वालों, कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? हम लोगों को नजराने देने वालों, कभी अपने माँ बाप को भी नजराने देते हो? अफसोस, बदल गए मुसलमानों तुम। मां की बद्दुआ लेकर किसी की दुआ तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी, बाप को तड़पा कर किसी को खुश करना तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। मैं नाखा को नजराना देने का मुखालिफ नहीं, दो, हुजूर की सुन्नत है। हुजूर के पास तो जो सबसे कीमती चीज होती थी हुजूर नाखा को वो देते थे। हुजूर अलैहि सलाम ने बुर्दे यमानी पहनाई सहाबा को जिन्होंने नाते पढ़ी। लेकिन एक बात पूछता हूं, नातों पे लुटाने वालों, क्या बाप पे भी कभी ऐसे लुटाया है? कभी माँ पे भी ऐसे लुटाया है? दोस्तों को गिफ्ट देने वालों, कभी अपने माँ बाप को भी गिफ्ट दिया है? लड़कियों से एक एक घंटा नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पे बात करते हो, माँ इंतजार करती है मेरा बेटा मेरी खैरियत तो पूछ ले। कोई पूछता है खैरियत? कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई कमाने गए, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, बल्कि कई कई महीने गुजर जाते हैं। माँ बच्चों को तो याद करते, लेकिन बच्चे कभी माँ बाप को एक फोन करके खैरियत नहीं पूछते। यही दीन है, ये याद आएगी जिस दिन ये खूबसूरत चेहरे, चुर्री पड़े हुए चेहरे जो मकबूल हज का सबब बनते हैं, जिस दिन ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन तुम्हें ये बहुत याद आएंगे। लेकिन उस वक्त पछताओगे। कदरे नेमत बादे ज़वाल, मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को डांटने वालों, माँ बाप की बद्दुआएं लेने वालों, माँ बाप को घर से निकालने वालों, माँ बाप को जलील करने वालों, माँ बाप से ऊंची आवाज से बातें करने वालों, जिस दिन ये कब्रों में चले जाएंगे तुम पछताओगे। उस वक्त तुम दुआएं करोगे कि ये ख्वाब में नजर आए, मगर ये चेहरे कभी तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आए। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे और तुम्हें क्या माँ बाप याद आएंगे? अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे, जिनके चले गए अल्लाह उन्हें माफ करे। हुजूर को भी माँ बाप याद आए, अल्लाह के रसूल को भी माँ बाप याद आए। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के मगरिब के बाद चुपके रो रहे, चुपके साहबा हुजूर को तक रहे थे। साहबा ने हुजूर को रोते देखा, साहबा भी रो पड़े। करीब आ गया, हुजूर को घेर लिया, सरकार से पूछा आका रोने की कोई वजह नहीं मालूम, आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं आज मेरी अम्मी सैयदा आमिना की मुझे याद आ गई।
जिस रसूल के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ सर में दर्द होता है तो मेराज नसीब होती है। उस रसूल को अपनी अम्मी याद आई और माँ को याद करके रसूलुल्लाह रो रहे हैं। कब? हिजरत के बाद। 53 साल से ज्यादा की उम्र है, हुजूर को अम्मी याद आ गई। जब साहबा ने हुजूर की अम्मी का जिक्र सुना, सैयदा आमिना का जिक्र, तो साहबा भी रो पड़े, सब रो पड़े। पूरी मस्जिद सोगवारी के माहौल में डूब गई, सब रो रहे थे क्योंकि आज हुजूर की अम्मी का जिक्र आया था। माँ होने के एतबार से कोई माँ हुजूर की माँ की तरह तो नहीं है ना। किसी का बेटा मूसा, किसी का बेटा ईसा, किसी का बेटा दाऊद, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, किसी का बेटा साहबी। आमिना तू वो है, तेरा शहजादा तो अल्लाह का महबूब है, वजह तखलीक कायनात है। मेरे आका रो पड़े, कहा मेरी अम्मी की याद आ गई, अम्मी याद आई, आज मेरी माँ आमिना याद आई। सब साहबा रो पड़े। रोते रोते जब इफाका हुआ तो सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी माँ आमिना होती कितना अच्छा होता। हुजूर को याद है, हुजूर याद कर रहे हैं। नाफरमानो, जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा तो तुम्हें माँ याद आएगी। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से बाहर निकालेगी लात मार के तो तुम्हें माँ याद आएगी, बाप याद आएगा, बाप के साथ किया हुआ जुल्म याद आएगा। और सुनो, आज जितना जुल्म तुम अपने माँ बाप पे करोगे उससे डबल जुल्म तुम्हारी औलाद तुम पे करेगी। तैयार हो जाओ, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये आजकल की औरतें, मेरी माएं और बहनें, अपने शौहर को बहकाती है, तुम्हारे बाप बुढ़े बुढ़ी रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। अरे अपने शौहर की जन्नत मत छीन, जैसे तेरे शौहर के माँ बाप है वैसे तेरे भी है। अगर तू अपने सास ससुर को घर से निकलवाएगी तो तेरे माँ बाप को भी घर से निकाला जाएगा। और अगर माँ बाप को ना भी निकाला गया तो तू आज सास, आज तू बहू है, कल तू सास बनेगी। आज तू अपनी सास पर जो जुल्म करेगी, कल तेरी बहू भी तुझ पे जुल्म करेगी। मेरी बहन, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह बहुत नजदीक है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। एक दूसरे पे जुल्म मत करो, मत जुल्म करो। आका अलैहिस्सलाम को माँ याद आई, हुजूर रो पड़े। हुजूर की अम्मी जान की याद आई। जब रोते रोते सबको इफाका हुआ, थोड़ा राहत मिली, तो फरमाया, आज मेरी माँ आमिना हयात होती तो कितना अच्छा होता, क्या होता, कैसा मंजर होता। हुजूर, अब हुजूर तसव्वुर कर रहे हैं, आप भी तसव्वुर कीजिएगा कैसा मंजर, क्या हालात होते। साहबा कहते हुजूर क्या होता। आका फरमाते हैं, अगर मेरी माँ आज आमिना हयात होती, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। तवज्जो करो, आका फरमाते हैं, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा, नबी की नमाज, मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। और मेरी अम्मी हयात होती और मेरी अम्मी मुझसे कहती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज में होता और मेरी माँ कहती, बेटा क्या कहती, इधर आओ, तो मैं क्या करता। साहबा कहते, हुजूर क्या करते। आका फरमाते, मैं नमाज छोड़ देता, मेरी माँ के लिए मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक या अम्मी कहते हुए, लब्बैक या उम्मी कहते हुए मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, ये माँ है। आज पसंद की शादियों के चक्कर में माँ को रुला रहे हो, बाप को रुला रहे हो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, माँ माँ होती, माँ जैसा कोई नहीं। उस लड़की ने, उस नौजवान लड़की ने जब अपने बच्चों को बिलखते देखा भूख से, और एक बच्चे ने कहा, माँ या तो खाने का इंतजाम करो या फिर हमारा गला घोंट कर हमें मार डालो। उस माँ की ममता तड़प गई, मचल गई माँ, और उस माँ ने कहा, आज मैं जिना कर लूंगी। अब तवज्जो, बहुत नाजुक मोड़ पे ये बात आ गई। उस माँ ने कहा दिल ही दिल में, आज मैं जिना कर लूंगी, आज मैं बदकारी कर लूंगी, बच्चों की जान बचा लूंगी। मेरे बच्चों की जान बच जाएगी फिर मैं तौबा कर लूंगी। तौबा करो तो अल्लाह माफ कर देता है। ये शैतान का बड़ा मक्र है, शैतान का बड़ा फरेब है मेरे भाई, बड़ा फरेब है शैतान का। शैतान वसवसे डालता है। क्या वसवसा? अरे गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेना। मेरे भाई, किसने गारंटी दी कि तौबा की मोहलत मिलेगी? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अगर गुनाह, जिंदगी का भी भरोसा है? कोई तकरीर करते करते मर गया, कोई खाते खाते मर गया, कोई सोते सोते मर गया, कोई बैतुल खला करते करते मर गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह कभी गफलत वाली मौत न देना, तेरी नापसंदीदा मौत न देना। अल्लाह मौत दे तो हालत सजदा में दे, मदीने मुनव्वरा में दे, महबूब के कदमों में दे, बकी में 2 गज जमीन अता फरमा, तेरी पसंदीदा मौत अता फरमा। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में वो उठाया जाएगा।
उस लड़की ने सोचा चलो गुनाह कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। निकली घर से इसी सोच से बाद में तौबा कर लेंगे। जैसे ही गई उसने फिर कमरे में बुलाया। क्या सोचा, मदद कर दे मेरी, बहुत दुआ दूंगी तुझे, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, अपना जिस्म मेरे हवाले कर वरना मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। उसने उस नौजवान को देख करके कहा, अब वो सोच रही थी कि मैं हाँ कर दूं। जैसे ही हाँ करने के लिए सोचा, उसके दिल में जो अल्लाह का डर और खौफ था वो ठाठे मारने लगा, उसका रोंगटा खड़ा हो गया और उसने सोचा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, सब दरवाजे तूने खिड़की बंद कर दी, एक दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान खुलता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। नौजवान ने कहा, कुछ भी हो मैं तेरे साथ जिना करूंगा, बदकारी करूंगा तो ही तेरी मदद करूंगा वरना नहीं करूंगा। उस लड़की ने कहा, सुन, एक एक बच्चे को भूख से मरता हुआ, तड़प तड़प कर मरता हुआ देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूं और वापस भी नहीं आऊंगी। ये उस गरीब लड़की का तकवा था, परहेजगारी थी। वो घर चली गई और सुन्नते फातिमी अदा करते हुए सर सजदे में रख के कहा, अल्लाह तूने चोंच दिया है, तू दाने का भी इंतजाम कर, तेरा तो वादा है ना, तूने वादा किया है कि जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ देगा मैं उसको ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाएगा। अभी ये दुआ कर ही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, सजदे से सर उठाया, दरवाजा खोला तो वही नौजवान खड़ा था, साजो सामान लेके। लड़की ने कहा, अब क्यों आया है, जालिम पापी, क्यों आया है, मैं तो तेरा घर छोड़ करके आ गई। उस नौजवान ने कहा, मेरा दिल बदल गया, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो हमें मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। ये साजो सामान मैं लाया हूं, ले लो, कबूल कर लो। लड़की ने कहा, रुक, अभी नहीं। फिर उसने सजदा शुक्र अदा किया और सजदे से सर उठाकर मेरे पास आके कहा, ए अल्लाह, अगर ये नौजवान अपने दावे में सच्चा है तो मैं दुआ करती हूँ दुखी दिल से कि इस पर जहन्नम की आग भी हराम कर दे और इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे। मेरी दुआ है, एक गरीब बंदी की दुआ, टूटे हुए दिल की दुआ है, इस पर जहन्नम की आग भी हराम कर दे और दुनिया की आग भी हराम कर दे। और उसने वो सामान मुझसे ले लिया। वो नौजवान अपने दोस्तों को कहता है, मेरे भाई, ये उसी लड़की की दुआ का असर है कि अल्लाह ने मुझे ये करामत दे दी। क्या मैं आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। उम्मीद है, दो दुआ दी थी, जहन्नम भी हराम, दुनिया भी हराम, तो दुनिया की आग तो हराम हो गई, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहन्नम की आग भी हराम मुझ पर होगी। आप मुझे बताएं, एक लड़की अगर अपनी आबरू बचाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, तो उसकी दुआ में इतना असर हो जाता है, उसकी दुआ में इतनी तासीर पैदा हो जाती है कि वो जिसको दुआ देती है उसको करामत मिल जाती है, तो खुद उसकी अपनी करामत की शान का आलम क्या होगा जिसने तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार किया। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए बस आखिरी बात करना चाहता हूं, जिंदगी में कभी कोई मौका है, जिंदगी में कभी कोई मौका है गुनाह करने का, कभी कोई मौका है गुनाह करने का, ये सोचना अल्लाह देख रहा है। हदीस पाक में आता है, जो ये सोच करके गुनाह छोड़ देना कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त तो उसको जन्नतुन नईम का मुस्तहिक करार देता है और बेहिसाब उसको जन्नते नईम मिल जाती। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। कारों में सफर करते वक्त दिल चाहे चलो यार गाना सुनते हैं, सोचो अल्लाह देख रहा है। अगर अल्लाह ना करे इसी हालत में एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो सकता है? पॉसिबल, मरते हैं लोग रास्ते में, चेहरे पे से जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवाते हो। हम में से कोई बंदा अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। जब पहाड़ पिघल जाएंगे जहन्नम में तो बताओ क्या? आज नमाज से भी हम कोसों दूर, इतनी बड़ी तादाद में, बारिश के बाद भी आप इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में माएं और बहनें भी सब बैठी। कितने लोग इशा पढ़ के आए, कितने जाके फजर पढ़ेंगे? सोचिए, नमाज छोड़ दी, इबादत छोड़ दी। हुजूर शेख आजम के उर्स में आने वालों, शेख आजम उस वली का नाम है जिसने सफर में भी कभी नमाज नहीं छोड़ी। सफर में भी गाड़ियां रुकवा कर नमाज पढ़ते थे, सफर में भी ट्रेनों में नमाज पढ़ते थे। हमारे बुजुर्गों का कदम हमने छोड़ दिया।
हमने अपने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया। तो मैं बात जो समेटते हुए कर रहा हूं, एंड पर सब भाइयों की बहनों की तवज्जो, जब गुनाह करने को दिल चाहे सोचो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जिंदगी में कभी एक गुनाह ये सोच करके छोड़ देना कि अल्लाह देख रहा है। सबकी इज्जत करते हो ना, अपने अल्लाह की भी तो इज्जत करो। और सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार कौन है? अल्लाह ही तो है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कद्र करने का हक था। अल्लाह देख रहा है, और ये तसव्वुर कि अल्लाह देख रहा है हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है, हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा करता है। तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस है, उसको बयान करके मैं बात पूरी कर रहा हूं, लेकिन इस हदीस को मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान करूंगा।